ऑल चिल्ड्रेन, मैं आपके सामने आज मानव स्वास्थ्य एवं रोग बायो में क्लास 12 बायो का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जिसमें मानव संबंधित यानी ह्यूमन डिजीज, इंसान की क्या बीमारियां होती हैं उसके बारे में पहला वीडियो लोड हो चुका है। दूसरा मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें पढ़िएगा। आगे का आज के चैप्टर जो हमारा है, ट्यूमर क्या है। ट्यूमर हिंदी बोलते हैं ट्यूमर, और उसी को कैंसर भी कहा जा सकता है। ट्यूमर धीरे धीरे क्या होता है, कैंसर का रूप ले लेता है। कैंसर इंग्लिश में उसको कैंसर बोलेंगे, हिंदी में उसको बोलेंगे ट्यूमर, और इसको आसान भाषा में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे गांठ। क्या बोलेंगे? गांठ। क्या होता है इसके बारे में आपको हम आज बताने की कोशिश करेंगे। जो मेन रोग है, जो मेन बीमारियां होती हैं इंसान को, उसके बारे में कुछ आपको बताएंगे। जी बेटा, चलिए। तो नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं आज का, मानव में साधारणतया प्रत्येक मानव में क्या होता है, जुकाम होता है। सभी लोग जानते हैं जुकाम होता है ना, जुकाम होता है। तो जुकाम क्यों होता है? हर रोग के पीछे, हर बीमारी के पीछे किसी न किसी बैक्टीरिया या किसी न किसी के मतलब उसका एक रीजन होता है, तभी आपको ऐसा होता है। अदरवाइज आपको ये कहीं मतलब ऐसा अपने आप जुकाम बुखार नहीं होगा, एक रीजन होता है। तो वही रीजन आपको बता रहे हैं क्या क्या कैसे होता है। तो मनुष्य में सारा जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन है, मनुष्य में जुकाम, सब लोग समझते हैं ना, जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 जीवाणुओं के नाम बताओ। क्या पूछ रहा है? 2 जीवाणु के नाम लिखो या बताओ, ठीक है बेटा। तो ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा। अब इसमें कौन सा होता है? नंबर 1 होता है रहीनो वायरस। क्या होता है? रहीनो वायरस, ठीक बेटा। नंबर 1 कौन सा? रहीनो वायरस। और नंबर 2 कोरोना वायरस। कोरोना से सभी लोग वाकिफ हैं, अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, अनुभव भी किया है और उसको झेला भी है काफी लोगों ने। ये 2 ऐसे हैं जिससे आपको जुकाम होता है। ये दोनों वायरस आपके शरीर में जब प्रभावित होंगे तभी आपको जुकाम बनेगा। अब इनके रोकथाम के लिए आपको जानकारी है ही, जनरली रोकथाम के लिए क्या, हमें ठंड चीजों से बचना है। ठंड गर्म से जुकाम हो जाता है। इस वायरस के लिए अनेक दवाइयां आती हैं, उपचार के लिए हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी होता है, जैसे कह सकते हैं इसको एक लिवोसिटाइन टेबलेट जुकाम में अक्सर आता है, या सिनाराजिन आती है। क्या आती है? सिनाराजिन नामक टेबलेट आती है। अन्य बहुत सारी टेबलेटें होती हैं। तो ये आपको इसमें काम आपके जुकाम को सही करने के लिए आएगा। नेक्स्ट होता है, इसमें देखिए अगला है आगे बेटा, हमने बताया था ट्यूमर। क्या बताया था हमने? ट्यूमर। तो ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने होते हैं? ट्यूमर होता क्या बेटा? देखिए, ट्यूमर
सबसे पहले क्या होता है बेटा, ये कोशिकाएं जो होती है हमारी कहीं एकत्रित होने लगती हैं। ट्यूमर कहीं पे भी बन सकता है। प्रत्येक शरीर के मतलब इंसान के प्रत्येक भाग में, यानी शरीर के प्रत्येक भाग में ट्यूमर कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन ट्यूमर होने के जहां कोशिकाएं एकत्रित होने लगती हैं, तो ट्यूमर क्या है? ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैंसर। ठीक ना बेटा? लेकिन कैंसर धीरे धीरे, कैंसर तुरंत नहीं बनता है, धीरे धीरे होता है। तो ट्यूमर से ही कैंसर पैदा होता है, ये तो सत्य है। ट्यूमर से ही कैंसर बनेगा, ये सत्य है। अब इसमें क्या होता है, अगल बगल की जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे सपोज दैट ये समझिए क्या ये गोला हो गया ना। अब यहाँ पे आपको एक कोशिकाएं होती है ना, सारी कोशिकाएं होती हैं अगल बगल। ये कोशिकाएं क्या होता है, धीरे धीरे क्या मतलब एक अपना कार्य करना बंद करती है और यहाँ पे इकट्ठा होने लगती है। कोई द्रव्य इकट्ठा होने लगा, कोशिकाएं इकट्ठा होते क्या होता है, कण का रूप लेती है। धीरे धीरे क्या होगा, इकट्ठा हो जख्म। तो क्या है, ये अपना प्रभाव धीरे धीरे फैलने लगी है। कोशिकाएं यहाँ से काम करना बंद करें, धीरे धीरे जख्म बढ़ते चला जाएगा इससे। ठीक, एक खुला वाला कोशिका होता है कैंसर, एक होता है बंद वाला कोशिका कैंसर। क्या होता है, एक ओपन कैंसर होता है जो जख्म बढ़ता चला जाता है, और एक होता है कि जो फोड़ा नुमा होता है। क्या होता है? फोड़ा नुमा होता है। वो उसके अंदर ऊपर से लेयर लगा होता है, चमड़े की स्किन जो होती है उसका लेयर चढ़ा होता है। ठीक, तो उसी लेयर के अंतर्गत बेटा क्या होता है, उसके अंदर जो हमारे द्रव्य मतलब अवशिष्ट पदार्थ है, जो कैंसर के जो विषाणु रोग है कैंसर वाले जो विषाणु है, वो उसके अंदर जमा होते हैं बेटा। जैसे वो फोड़ा फटता है, वो तुरंत हमारे ब्लड में क्या होता है, क्या करता है, ब्लड में मिल जाता है। और जब ब्लड में मिल जाता है ना, तब इंसान क्या होता है, वो मौत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कैंसर को समय से अनुसार उसका इलाज करा लेना है। कैंसर से बचा जा सकता है, लाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है। तो एक होता है सुदम ट्यूमर, एक होता है दुर्गम ट्यूमर। क्या होता है बेटा? सुदम। क्या होता है? सुदम ट्यूमर, सुदम ट्यूमर। और दूसरा होता है दुर्दम। दुर्दम ट्यूमर। ठीक, दो ट्यूमर होते हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है बेटा, समझ लीजिए मोटा मोटा। सुदम ट्यूमर जिसे कहते हैं, ये प्रभावी अंग तक ही सीमित रहता है। सुदम में क्या होता है, ये प्रभावी अंग तक सीमित रहता है। मतलब समझ रहे हैं, सीमित रहता है। कहां तक? प्रभावी अंग तक सीमित रहता है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे अगर आपको गले में कैंसर हुआ है तो गले तक ही सीमित रहेगा ये दुर्गम ट्यूमर, समझ गए। लेकिन दूसरा क्या है, सुदम ट्यूमर, ये उस अंग पे ही सीमित रहेगा। और जो दुर्गम ट्यूमर है वो क्या है, इसमें क्या होगा, ये दूसरे अंग में भी फैल रहा है। क्या करेगा ये दूसरे अंग में भी फैल जाता है। ठीक है बेटा, यही अंतर है। ठीक, तो अक्सर देखिए जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, जो हमारी माताएं बहनें लेडीज होती है, जिसको बोलते हैं यूट्रस में जो गांठ होती है, यूट्रस में ट्यूमर होता है, तो ट्यूमर ही जाकर के ये कैंसर को रूप देता है। ट्यूमर ही जाकर के कैंसर रूप देता है। तो देखिए जो दुर्गम ट्यूमर है ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन जो ये ट्यूमर है, ये दुर्गम ट्यूमर जो है ये यूट्रस में अक्सर पाया जाता है। तो यूट्रस में जब पाया गया तो कहीं थोड़ा भी ऑपरेशन न कराते या इलाज न कराने से पर जब वो फट जाता है ना, तो तुरंत पूरे अंग में फैल जाता है और उस बच्चे की या उस इंसान की निश्चित हो गई। ये दुर्गम में अंतर हो गया। दूसरा क्या होता है, ये संवहनों उसको खोल से में ऐसा नहीं होता है। क्या
देखिए ये समानी उसको से खोल से घिरा रहता है। ये जो है क्या होता है, घिरा रहता है, यानी ऊपर लेयर चढ़ी रहती है, समझ गए, ये घिरा रहता है, साहवानों से घिरा होता है। किससे घिरा होता है, साहवानों से घिरा रहता है बेटा, मतलब ऊपर से स्किन चढ़ी होती है, ठीक ना, यानी फोड़ा नुमा होता है, ये समझ लीजिए वाला। कौन सा, सुदम। और सुदम में क्या होता है, इसमें कुछ उसमें केवल जखम ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, समझिए बेटा, इसमें ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आएगा बेटा, आपको 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि दुर्दम में मतलब ट्यूमर क्या आ सकता है, या सुदम या दुर्दम ट्यूमर में कोई 2 अंतर बताइए, कोई 3 अंतर बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलकर के पूछने में आ सकता है। और इसकी वृद्धि पर धीमी होती है, किसकी, सुदम ट्यूमर की वृद्धि धीरे में होती है। क्या होती है, वृद्धि क्या होता है बेटा, वृद्धि धीमी गति से होती है, वृद्धि धीमी गति से होता है, धीरे धीरे होता है, धीमी गति से होता है, गति से होता है। ये अंदर ध्यान रखिएगा वर्ड, धीमी गति से होता है। और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें तीव्र गति से होता है, इसमें क्या होगा, उसको उल्टा होगा, इसकी वृद्धि तीव्र गति से होगी, इसमें क्या होगा, इसमें तीव्र गति से होगा। क्या होगा, तीव्र गति से होता है, गति से होता है, समझ में आ रहा है ना, होता है। नेक्स्ट क्या है, इसमें कोशिकाएं आपस में अधिक जुड़ी रहती हैं, किसमें, दुर्दम में, इसमें कोशिकाएं आपस में अधिक जुड़ी रहती हैं, इसमें कोशिकाएं क्या होता है, आपस में जुड़ी रहती हैं, ठीक बेटा, कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, जुड़ी रहती है, जुड़ी है, रहती है, होती है, ठीक बेटा, रहती है, लिख लो, जुड़ी रहती। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जुड़ी, इसमें जुड़ी रहती है, लेकिन कम जुड़ी रहती है, मतलब इसमें पकड़ अधिक होता है, इसमें पकड़ कम होता है कोशिकाओं का, समझ गए, इसमें दुर्दम में, तो दुर्दम में इसमें कोशिकाएं कम जुड़ी रहती है, क्या होता है, कम जुड़ी रहती है, क्या चीज, क्या जुड़ी रहती है, कोशिकाएं, बोलना सीखो, नहीं गूंगी नहीं बनके बैठना नहीं, कोशिकाएं, ठीक बेटा, कम जुड़ी रहती है ना, जुड़ी रहती है, कोशिकाएं अलग नहीं होती है, जुड़ी रहती है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है बेटा, इसमें क्या होता है, मेटास्टेसिस नहीं होता है, इसमें क्या होता है, मेटास्टेसिस नहीं होता है, इसमें दुर्दम में क्या नहीं होता है, मेटास्टेसिस नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, मेटास्टेसिस होता है, ये इतना अंतर है। और इसके बाद आपको ये जो भी हमें जानकारी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अक्सर आता है, समय रहते हुए हमें इस चीज का जांच करा लेना चाहिए। कोई भी आपके शरीर में अंग में कहीं अगर जख्म बन रहा है या कोई आपको दिक्कत हो रही है तो उसको जांच करा लेना चाहिए। ठीक, कोई गांठ बन रही हो, कोई सिस्ट बन रही हो, तो इंसान को ज्यादा इंतजार करना नहीं चाहिए, उसका जांच करवा लेना चाहिए। जांच करवाने के उपरांत डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर की सलाह से उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, जिससे इससे बचा जा सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आए दिन हमारे समाज में बहुत तेजी से फैल रहा है। ट्यूमर जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। ब्रेन ट्यूमर, ट्यूमर कई प्रकार के होते हैं, पढ़ाएंगे किसी दिन, बताएंगे उसका आगे ब्रेन ट्यूमर क्या है, और मतलब हड्डी में भी ट्यूमर होता है, हड्डी का भी होता है। ठीक, तो ट्यूमर अनेक प्रकार के आपको हम बताएंगे, ट्यूमर जो भी है बेटा आगे पढ़ाएंगे। लेकिन ये जो अब आपके चैप्टर में जो दिया गया है, सुदम है ना और दुर्दम, तो कैंसर के रूप है। कैंसर लाइलाज नहीं है, पहले लाइलाज था, अब कैंसर का इलाज किया जा सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। हम जैसे छोटे लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन भगवान अगर किसी को ना हो, लेकिन बचा जा सकता है उससे। आप अपनी जानकारी, आपको जानकारी अगर है तो आप उसको समय अनुसार रहते हुए जांच करा लेंगे तो उसको हो सकता है उससे बचा जा सकता है, या किसी को बचा दे। अब
मतलब जो फीमेल में होता है ना, अक्सर ट्यूमर होता है, अक्सर होता है फीमेल में। उसको मतलब इसलिए कहते हैं समय अनुसार उसमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक। और इसके आगे फिर आपको पेचिस आएगा। अमीबिये पेचिस क्या होगा बेटा? अमीबिये पेचिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है अमीबिये पेचिस? बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे। आज आपको हम केवल ट्यूमर के बारे में हमें बताना था, बता दिया, ठीक है बेटा। और इसको आप अच्छी तरीके से रिवीजन करिए और इसको पढ़ना ही मतलब किताब तक ही सीमित नहीं रखना है कि किताब तक एक क्लास तक ही सीमित रखना है। इसको आपके जीवन में कहीं भी किसी जीवन में, परिवार में, समाज में किसी को कहीं भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए आपको जानकारी बहुत जरूरी है, जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी होनी चाहिए, ठीक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट।